हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हम फाइनेंस के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाई रिच पीपल डोंट पे टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। आप सबके मन में कभी न कभी एक ख्याल आया होगा कि अमीर लोग इतना अमीर कैसे बनते हैं। जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी सैलरी पाने के लिए, और इन सब सैलरीड पर्सन को मार्च एंड के वक्त गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम पर। तो आपकी जितनी सैलरी बढ़ती है उसी हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना होता है। पर यह रूल बिजनेसमैन पर अप्लाई नहीं होता। आप जानकर हैरान हो जाओगे, पर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये दोनों दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स है, पर ये दोनों अपने एम्प्लॉइज से भी कम टैक्स पे करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग हमसे बहुत ज्यादा अमीर है। हर एक सैलरीड पर्सन को अपने अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, पर बिजनेसमैन के लिए टैक्सेशन के रूल पूरी तरह से अलग है। तो ये रूल्स क्या है और कैसे ये लोग इतने अमीर बनते हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अमीरों का सबसे पहला रूल है डिवाइड एंड रूल। डोंट वरी दोस्तों, ये अंग्रेजों का डिवाइड और रूल नहीं है, पर इस रूल को हर एक बिजनेसमैन यूज करता है टैक्स बचाने के लिए। ये रूल जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव भी है। मान लो कि एक बिजनेसमैन है जिसका ईयरली रेवेन्यू 1 करोड़ रुपीज है, जिसमें से 30% उसका प्योर प्रॉफिट है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 30 लाख रुपीज। तो अगर हम एक्चुअल टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से देखें तो उसे 30 लाख रुपीज पर 8.5 लाख रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। पर यही पर ये रूल काम आता है। अगर ये बिजनेसमैन अपने फैमिली मेंबर्स में से 6 लोगों को अगर 5 लाख रुपए ईयरली सैलरी पे करता है तो उसका नेट प्रॉफिट 0 हो जाएगा, जिसके ऊपर अब उसे कोई टैक्स पे नहीं करना। और रही बात उसके फैमिली मेंबर्स की, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सैलरीड लोगों को भी 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ना ही उस बिजनेसमैन ने और उसके कोई भी फैमिली मेंबर ने कोई भी टैक्स पे नहीं किया, जबकि उसका एनुअल प्रॉफिट 30 लाख रुपीज था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बिजनेसमैन अपना टैक्स बचाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो बस 1-2 करोड़ की बात है, पर यहाँ पर हम तो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स की बात कर रहे हैं। पर आगे हम वीडियो में देखेंगे कि मिलीनियर्स भी कैसे अपना टैक्स सेव करते हैं। अमीरों की सेकेंड ट्रिक है एक्सपेंसेस, यानी वो बहुत सारा खर्चा करते हैं। आप सोच रहे होंगे एक्सपेंस करके कोई कैसे टैक्स बचा सकता है। हमने तो बस यही सीखा है कि अगर अमीर बनना है तो पैसे बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो, तभी जाकर आप अमीर बन पाओगे। पर ये रूल सिर्फ सैलरीड लोगों को ही लागू होता है। मान लो कोई सैलरीड पर्सन है, तो जब भी उसे सैलरी मिलती है तो गवर्नमेंट के टैक्स ब्रैकेट के रूल के हिसाब से उसे सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, फिर बाकी बची सैलरी वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। पर एक बिजनेसमैन एग्जैक्ट इसका उल्टा करता है। वो सबसे पहले सारे अपने एक्सपेंसेस कर लेता है, फिर बाकी बचे पैसों पर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। बहुत सारे लोगों को ये अजीब लगे, पर अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, तो उसे उस जगह का रेंट भी पे करना होता है। पर वो जगह तो उसने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल की है, तो उसका रेंट एक बिजनेस एक्सपेंस हो जाता है। साथ ही साथ जब भी वो बिजनेसमैन कहीं पर ट्रैवल करता है तो वो यही दिखाता है कि ये एक बिजनेस ट्रैवल था। तो अपने ट्रैवल के वक्त उसने जितना भी पेट्रोल पर खर्चा किया है वो भी एक बिजनेस एक्सपेंस हो जाता है। जब भी वो कहीं डिनर पर या लंच पर बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाता है तो उस होटल्स के बिल भी एक बिजनेस एक्सपेंस माने जाते हैं। अगर मान लो अपने बिजनेस के लिए वो कहीं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करता है, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस क्लास से ही ट्रैवल करेगा, तो उस फ्लाइट के टिकट्स भी एक बिजनेस एक्सपेंस हो जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे खर्चे ये बिजनेसमैन अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर दिखाते हैं, और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक बिजनेस अपने पूरे एक्सपेंसेस के बाद ही अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करता है। पर ये सारे बिजनेसमैन अपने टोटल प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर दिखाते हैं, जिन पर उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो इसी तरह ये बिजनेसमैन पहले खर्चा करते हैं और उसके बाद ही बचे हुए पैसों पर टैक्स पे करते हैं। तो मान लो कोई बिजनेसमैन 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके ऊपर उसे 40% प्रॉफिट हुआ है, तो उसका नेट प्रॉफिट हो गया 40 लाख रुपीज। तो उसे उस पर एक्चुअल में 11.5 लाख रुपए टैक्स पे करना चाहिए। पर जैसा कि हमने पहले देखा, अगर वो 30 लाख रुपीज अपने फैमिली मेंबर्स को सैलरी पे करता है तो अब उसका नेट प्रॉफिट बच गया 10 लाख रुपीज, और ये बाकी बचा 10 लाख रुपीज जब ये अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखाता है तो उसका नेट प्रॉफिट हो जाता है 0, जिसके ऊपर उसे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते कि उनकी बहुत सारी वेल्थ अपने कंपनी के स्टॉक्स में ही होती है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से या तो गवर्नमेंट
सैलरी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, या फिर अगर ये लोग अपने बिजनेस में से कोई स्टॉक्स बेचते हैं तभी उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। सबसे पहले तो ये लोग अपने बिजनेस में कोई सैलरी नहीं लेते, जिसकी वजह से सैलरी के ऊपर लगने वाले टैक्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये लोग अपने कंपनी के स्टॉक्स कभी नहीं बेचते, उल्टा जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके कंपनी की स्टॉक प्राइस और बढ़ जाती है और इसी तरह से ये और अमीर बनते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि फिर ये अपने खर्चों के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? तो ये लोग अपने स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड लेते हैं, तो डिविडेंड इनकम इनके लिए एक इनकम सोर्स बन जाती है। साथ ही साथ जब भी अगर उन्हें कोई बड़ा खर्चा करना होता है तब ये अपने कंपनी के स्टॉक्स बैंक के पास गिरवी रखते हैं और उसके ऊपर लोन लेते हैं। फोर्थ रीजन जिसकी वजह से ये बिजनेसमैन टैक्स बचाते हैं और वो है उनकी बिजनेस लोकेशन। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, वही कॉर्पोरेट टैक्स यूएसए यानी अमेरिका में 21% है और यही कॉर्पोरेट टैक्स आयरलैंड में सिर्फ 12.5% है। यानी सेम बिजनेस या फिर सेम प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग कंट्रीज में आपको अलग अलग टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स बचाने के लिए यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज आयरलैंड जैसी कंट्री में अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर लेती है। तो इसी वजह से एप्पल ने अपनी एक सब्सिडरी आयरलैंड में ओपन की है। तो जो भी मोबाइल फोन्स मिडिल ईस्ट, इंडिया, बांग्लादेश इन जैसी कंट्रीज में बेचे जाते हैं उसका सारा रेवेन्यू आयरलैंड वाली सब्सिडरी कंपनी में जाता है, जिस पर एप्पल को बहुत कम टैक्स पे करना होता है। तो इसी तरह लोकेशन की मदद से कई बार ये कंपनीज अपना टैक्स बचाती है। फिफ्थ पॉइंट है जिससे ये अमीर लोग और अमीर बनते हैं और वो है लोन। हमने तो यही सीखा है कि अगर आप लोन लेते हो तो उसके इंटरेस्ट की वजह से आप उल्टा और गरीब हो जाओगे। पर अमीर लोग लोन और अमीर बनने के लिए लेते हैं, और वो कैसे, आइए इसे समझते हैं। रिसेंटली इलॉन मस्क ने $61 मिलियन का घर खरीदा है। पर इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होने के बावजूद भी इन्होंने बैंक लोन की मदद से इस घर को खरीदा है। वैसे तो इलॉन मस्क की करंट नेटवर्थ है $230 बिलियन। तो आप सोच सकते हो ऐसे कई सारे घर इलॉन मस्क एक झटके में बिना कोई लोन लिए खरीद सकते हैं। पर इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई भी अमीर इंसान इतने सारे पैसे एक साथ देकर घर नहीं खरीदता। उल्टा ये पैसे वो अपने बिजनेस में लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा ग्रो होता है, जिसके बाद वो और भी अमीर बन जाते हैं। ये लोग बैंक से लोन लेते हैं, जिसका एक और कारण है कि इन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन मिलता है। जब भी मान लो कोई नॉर्मल सैलरीड पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो उसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर और बहुत कम लोन मिलता है, क्योंकि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी कम होती है। पर जब भी कोई अमीर बिजनेसमैन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक को पता है कि इनकी रीपेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इन्हें वो बहुत ज्यादा लोन ऑफर करते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, क्योंकि हर बैंक को लगता है कि ये अमीर बिजनेसमैन उनसे ही लोन ले। अगर ये कम इंटरेस्ट पर लोन नहीं देंगे तो उनकी कॉम्पिटिटर बैंक उस बिजनेसमैन को लोन दे देगी। तो ऐसे ही ये लोग बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं और जो एक्चुअल घर खरीदने के पैसे होते हैं वो उससे एसेट बनाते हैं और उसी एसेट की मदद से और अमीर बनते हैं। ये तो हो गई बिजनेसमैन की बात। पर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी टोटल सीटीसी 10 लाख रुपीज है और आप भी 10 लाख रुपीज पर जीरो टैक्स पे करना चाहते हो, तो इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर मैं एक पूरे सिनारियो को सिंपल भाषा में बताऊं तो जो भी एक सैलरीड पर्सन होता है वो सबसे पहले अपने सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, और यही रीजन है कि कभी भी एक सैलरीड पर्सन बिजनेसमैन की जितना अमीर नहीं बनता। यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आती है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो इसी कहावत की तरह अमीर लोग अपने पैसों की मदद से और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन सिर्फ टैक्स भरते रहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे इन 5 पॉइंट्स की मदद से अमीर लोग कम से कम टैक्स पे करते हुए और अमीर बनते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपना बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, जिसके बाद आप जरूर अमीर बन पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।